नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम की तैयारी के लिए पार्ट नंबर 31 है। हमने अपने चैनल पर रेगुलर एक महीने तक CPCT एग्जाम की तैयारी के लिए डेली आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया। आज या कल आपका एग्जाम हो सकता है। आपने अभी तक हमारे साथ बहुत से क्वेश्चन को पढ़ा, बहुत से क्वेश्चन को तैयार किया। आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का एग्जाम क्वालिफाई हो, आपका सबका रिजल्ट बहुत अच्छा आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। आपका जो भी एग्जाम है, आज है या कल है, आप सभी आराम से अपने एग्जाम को दें और आप सभी का एग्जाम जरूर क्वालिफाई हो। इन सभी शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, विंडोज एक्सपी में एक्सपी का फुल फॉर्म क्या होता है। विंडोज एक्सपी में एक्सपी का फुल फॉर्म क्या होता है। विंडोज एक्सपी जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। विंडोज एक्सपी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। और हमसे यहां पूछा गया है विंडोज एक्सपी में एक्सपी का फुल फॉर्म क्या होता है। एक्सपी का फुल फॉर्म होता है एक्सपीरियंस। विंडोज एक्सपी में एक्सपी का फुल फॉर्म होता है एक्सपीरियंस। विंडोज एक्सपी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है और एक्सपी का फुल फॉर्म होता है एक्सपीरियंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। विंडोज एक्सपी में एक्सपी का फुल फॉर्म होता है एक्सपीरियंस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी टेक्निक फाइल की साइज को कम कर देती है। निम्न में से कौन सी ऐसी तकनीक है जो किसी फाइल की साइज को कम कर देती है। मतलब यदि हमारे पास एक बड़ी साइज की फाइल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक 10 GB की 10 GB की फाइल है और हमें इस फाइल की साइज को यदि कम करना है, हो सकता है यह फाइल हमें नेटवर्क में शेयर करनी है, किसी को सेंड करनी है, तो ज्यादा बड़ी फाइल होने पर अधिक डेटा यूज होगा और अधिक समय लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें फाइल को कंप्रेस करना होता है। कंप्रेस करने से फाइल की साइज कम हो जाती है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉर्टिंग से। सॉर्टिंग से तो डेटा को एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है। इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन से तो डेटा को सिक्योर किया जाता है। सर्चिंग से हम आवश्यक डेटा को सर्च कर सकते हैं। जो कंप्रेशन टेक्निक है, इसके द्वारा किसी फाइल की साइज को कम कर दिया जाता है। मतलब फाइल की साइज को श्रिंक कर दिया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्रेशन के द्वारा हम किसी फाइल की साइज को कम कर सकते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, W3 का फुल फॉर्म क्या होता है। W3 का फुल फॉर्म, यह क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही बेसिक है। यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि www का फुल फॉर्म क्या होता है। www जिसे शॉर्ट में W3 भी कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। W3 जिसे www भी कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। www को टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया है। W3 को टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। W3 या www एक ही है, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। W3 का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब ब्राउजर में हिस्ट्री लिस्ट को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेब ब्राउजर जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, वेब ब्राउजर, यदि हमें किसी वेबसाइट को ओपन करना है, किसी वेब पेज को ओपन करना है, तो हमें वेब ब्राउजर की आवश्यकता होती है। वेब ब्राउजर में हम किसी वेबसाइट या वेब पेज को ओपन कर सकते हैं। और हमसे यहां पर पूछा गया है वेब ब्राउजर में यदि हमें हिस्ट्री लिस्ट को ओपन करना है। हिस्ट्री लिस्ट मतलब हमने अपने वेब ब्राउजर से अभी तक कौन कौन सी वेबसाइट को ओपन किया है, कौन कौन से वेब पेज को ओपन किया है, तो वह डिटेल हमें हिस्ट्री लिस्ट में शो की जाती है। हिस्ट्री लिस्ट में
हमसे पूछा गया है यदि हमें वेब ब्राउजर की हिस्ट्री लिस्ट को ओपन करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। यदि आप वेब ब्राउजर में हिस्ट्री को देखना चाहते हैं, हिस्ट्री की लिस्ट शो करना चाहते हैं, तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+H। Ctrl+H से हम वेब ब्राउजर में हिस्ट्री को ओपन कर सकते हैं। अभी तक आपने कौन कौन से वेब पेज या वेबसाइट अपने कंप्यूटर पर ओपन किए हैं उसकी लिस्ट को देखने के लिए हम Ctrl+H का यूज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वेब ब्राउजर में हिस्ट्री लिस्ट को ओपन करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+H। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब ब्राउजर में डाउनलोड लिस्ट को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है। वेब ब्राउजर में डाउनलोड लिस्ट को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है। यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन एक साथ वेब ब्राउजर के मिलने वाले हैं। आपने पहला क्वेश्चन देखा अभी, वेब ब्राउजर में हिस्ट्री लिस्ट को ओपन करने की शॉर्टकट की है Ctrl+D। अब दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वेब ब्राउजर में यदि हमें डाउनलोड लिस्ट ओपन करनी है। डाउनलोड लिस्ट मतलब अभी आपने अपने कंप्यूटर पर ब्राउजर के द्वारा कौन कौन सी फाइल को, कौन कौन से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया है, तो आप वह लिस्ट कैसे ओपन कर सकते हैं। यदि आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम पर सभी डाउनलोड फाइल्स की लिस्ट को ओपन करना है कि आपने ब्राउजर से कौन कौन सी फाइल डाउनलोड करी हैं, तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+J। Ctrl+J से हम डाउनलोड लिस्ट को ओपन कर सकते हैं। वेब ब्राउजर में आपने कौन कौन सी फाइल अभी तक डाउनलोड करी हैं उनकी लिस्ट को ओपन करने के लिए Ctrl+J शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेब ब्राउजर से संबंधित है। वेब ब्राउजर में करंट वेब पेज को बुकमार्क या फेवरेट में ऐड करने की क्या शॉर्टकट की है। यह तीनों क्वेश्चन हमने रेगुलर टाइप किए हैं क्योंकि यह तीनों क्वेश्चन वेब ब्राउजर से संबंधित हैं। वेब ब्राउजर में आप अभी जो वेब पेज ओपन किए हैं उसको यदि आपको बुकमार्क में ऐड करना है या फेवरेट में ऐड करना है तो क्या शॉर्टकट की होती है। बुकमार्क या फेवरेट मतलब आप यदि कोई वेब पेज बार बार ओपन करते हैं तो आपको उसका URL टाइप करना होता है। यदि आप करंट वेब पेज को बुकमार्क में ऐड कर लेंगे तो आपको बार बार उसका URL टाइप करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब किसी वेब पेज का यदि हमें एक शॉर्टकट बनाना है तो हम उस वेब पेज को बुकमार्क या फेवरेट में ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+D। Ctrl+D से हम किसी भी वेब पेज को बुकमार्क या फेवरेट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहां पर आपने वेब ब्राउजर के 3 क्वेश्चन तैयार करे। हिस्ट्री लिस्ट को शो करना तो Ctrl+H, डाउनलोड लिस्ट को ओपन करना तो Ctrl+J और यदि बुकमार्क या फेवरेट में ऐड करना है तो Ctrl+D। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेसबुक को किस ईयर में लॉन्च किया गया था। फेसबुक को किस ईयर में लॉन्च किया गया था। फेसबुक जो कि एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, सोशल नेटवर्किंग ऐप है, जिसके द्वारा हम आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसे सन 2004 में लॉन्च किया गया था, रिलीज किया गया था। फेसबुक को सन 2004 में लॉन्च किया गया था। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है, फेसबुक के सीईओ कौन है। फेसबुक के सीईओ हैं मार्क जगरबर्ग। मार्क जगरबर्ग फेसबुक को सन 2004 में लॉन्च किया था और वही अभी फेसबुक के सीईओ हैं। फेसबुक के सीईओ हैं मार्क जगरबर्ग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फेसबुक को सन 2004 में लॉन्च किया गया था। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम कॉमर्स में एम का मीनिंग क्या होता है। एम कॉमर्स में एम का मीनिंग क्या होता है। मिनी, मेट्रो, मोबाइल या मेगा। एम कॉमर्स आपने सुना होगा ई कॉमर्स के बारे में। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मतलब इंटरनेट का, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके व्यापार करना, बिजनेस करना, वस्तुओं को ऑनलाइन खरीदना, ऑनलाइन बेचना, मतलब ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अब ई कॉमर्स को मोबाइल से यूज किया जाने लगा है, मोबाइल से, तो उसे कहा जाता है एम कॉमर्स। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, उसको जब मोबाइल से किया जाता है तो वह बन जाता है एम कॉमर्स। और एम कॉमर्स में एम का मीनिंग होता है मोबाइल।
आजकल जब से स्मार्टफोन का क्रेज आ गया है, स्मार्टफोन ज्यादा यूज होने लगे हैं, तो सभी प्रकार की सर्विस मोबाइल से यूज की जाती हैं। तो जो ऑनलाइन बिजनेस है, ई कॉमर्स है, उसको बदल दिया गया है एम कॉमर्स में, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग अब मोबाइल से भी की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 10 में क्लिपबोर्ड को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? विंडोज 10 में यदि हमें क्लिपबोर्ड ओपन करना है, क्लिपबोर्ड, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। जो क्लिपबोर्ड है वह हमारे कंप्यूटर का एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है, टेम्परेरी स्टोरेज, जो कुछ समय के लिए डेटा को स्टोर करता है। जो क्लिपबोर्ड होता है वह हमारे कंप्यूटर का एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है, जो कुछ समय के लिए डेटा को स्टोर करता है। जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम से किसी ऑब्जेक्ट को कट करते हैं या कॉपी करते हैं, तो वह टेम्परेरी स्टोरेज क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। क्लिपबोर्ड एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है जो कॉपी या कट किए गए ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है। और विंडोज 10 में यदि आपको क्लिपबोर्ड को ओपन करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है विंडोज+V। आपको विंडोज की के साथ V की को प्रेस करना है, इसकी शॉर्टकट की होती है विंडोज+V। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। विंडोज+V से हम क्लिपबोर्ड को विंडोज 10 में ओपन कर सकते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल अकाउंट में प्राप्त किए गए ईमेल को ब्लैंक फोल्डर में स्टोर किया जाता है। ईमेल अकाउंट में प्राप्त किए गए ईमेल को ब्लैंक फोल्डर में स्टोर किया जाता है। जब हमें कोई ईमेल प्राप्त होता है तो वह किस फोल्डर में आता है, किस फोल्डर में स्टोर होता है? वह स्टोर होता है इनबॉक्स में। जब भी हमें कोई ईमेल प्राप्त होता है तो वह ऑटोमेटिक स्टोर हो जाता है इनबॉक्स फोल्डर में, इनबॉक्स में। जब हम कोई ईमेल भेजते हैं, सेंड करते हैं, तो वह आ जाता है सेंड फोल्डर में। जब हम किसी ईमेल को बनाते हैं लेकिन सेंड नहीं करते हैं तो वह आ जाता है ड्राफ्ट में। और जो ईमेल हमें प्राप्त होते हैं वह आते हैं इनबॉक्स फोल्डर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनबॉक्स। जब भी हमें कोई ईमेल प्राप्त होता है तो वह इनबॉक्स फोल्डर में स्टोर हो जाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? निम्न में से कौन एक सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? सोशल नेटवर्किंग साइट जिससे मल्टीपल यूजर्स आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, वह होती है सोशल नेटवर्किंग साइट। तो फेसबुक तो एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, ट्विटर भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, गूगल प्लस भी एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जिसे गूगल कंपनी के द्वारा मैनेज किया जाता है। लेकिन google.com सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, यह तो एक सर्च इंजन है। google.com एक सर्च इंजन है, यह सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। गूगल कंपनी का जो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है वह है गूगल प्लस। तो गूगल प्लस एक सोशल नेटवर्किंग साइट है लेकिन google.com सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर की क्वालिटी को ब्लैंक में मेजर किया जाता है। प्रिंटर की क्वालिटी को ब्लैंक में नापा जाता है। जब हम प्रिंटर से कोई प्रिंट आउट निकालते हैं तो उसकी क्वालिटी को किस यूनिट में नापा जाता है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। और प्रिंटर की क्वालिटी को DPI में नापा जाता है, DPI में, जिसका फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच। प्रिंटर की क्वालिटी को DPI में नापा जाता है जिसका फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम का पावर ऑन करने पर कौन सी प्रोसेस स्टार्ट होती है? जब हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तो कौन सी प्रोसेस स्टार्ट होती है? डीबगिंग, PPM, बूटिंग या इंस्टॉलिंग? जब हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम बूट होता है, बूट। कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करना मतलब बूट करना, जिसमें हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी रैम में ट्रांसफर हो जाता है। इस समय पर
पोस्ट टेस्टिंग की जाती है, सभी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को चेक किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम ऑन होने में कुछ समय लेता है, उस समय पर बूटिंग प्रोसेस चलती है। तो कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करने पर जो प्रोसेस रन होती है उस प्रोसेस को कहा जाता है बूटिंग प्रोसेस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिक्स एक ब्लैंक का एग्जाम्पल है। यूनिक्स क्या है? यूनिक्स एक ब्लैंक का एग्जाम्पल है। क्या हार्डवेयर है, प्रोटोकॉल है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या इनपुट डिवाइस है? तो यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सी लैंग्वेज है जिसको कंपाइलर के द्वारा मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है? वह कौन सी लैंग्वेज है जिसको कंपाइलर के द्वारा मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है? कंपाइलर जो कि एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, लैंग्वेज प्रोसेसर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यह हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में मतलब मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर के द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो कंपाइलर होता है वह हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में या बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैब की को प्रेस करने पर डॉक्यूमेंट में कितना स्पेस सेट होता है? यदि हम टाइपिंग करते समय डॉक्यूमेंट में टैब की को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक कितना स्पेस आएगा? यदि हमें कहीं पर सिंगल स्पेस देना होता है तो हम स्पेस की को प्रेस करते हैं, स्पेस बार को प्रेस करते हैं, लेकिन टैब की को प्रेस करने पर मल्टीपल स्पेस एक साथ आ जाते हैं। मल्टीपल स्पेस जो जिसकी साइज होती है हाफ इंच मतलब 0.5 इंच। यदि आपको स्पेस सेट करना है, स्पेस देना है, तो आप टैब की को प्रेस कर सकते हैं। टैब की को प्रेस करने पर ऑटोमेटिक हाफ इंच का आधे इंच का स्पेस आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। टैब की को प्रेस करने पर डॉक्यूमेंट में हाफ इंच का स्पेस सेट हो जाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में कॉलम के नेम को ब्लैंक से रिप्रेजेंट किया जाता है। एमएस एक्सेल से लिया गया है यह क्वेश्चन। एक्सेल में कॉलम को किस नाम से या जो कॉलम के जो नाम होते हैं उसको किस से रिप्रेजेंट किया जाता है? जो एक्सेल की वर्कशीट होती है, एक्सेल की वर्कशीट में मल्टीपल कॉलम होते हैं और मल्टीपल रो होती हैं। आपने देखा होगा जो कॉलम होते हैं उसके नाम को अल्फाबेट से ABCD से रिप्रेजेंट किया जाता है और रो को नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ABCD से कॉलम के नाम को रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब अल्फाबेट से। जो नंबर होते हैं वह तो रो को रिप्रेजेंट करते हैं और जब A1, B1, C1 लिखा जाता है तो यह कहलाता है सेल एड्रेस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ABCD से मतलब कि अल्फाबेट से एक्सेल में कॉलम के नाम को रिप्रेजेंट किया जाता है। एक क्वेश्चन और आपको तैयार करना है, एक्सेल में रो को नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है 1 2 3 से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है? निम्न में से कौन एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है? ऐसा सॉफ्टवेयर जो टेक्स्ट को टाइप करने की, एडिट करने की, सेव करने की सुविधा प्रदान करता है, केवल टेक्स्ट को। निम्न में से कौन एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है? पावर पॉइंट तो एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जो नोटपैड प्लस प्लस है, नोटपैड प्लस प्लस यह एक टेक्स्ट एडिटर है जो कि टेक्स्ट को टाइप करने की, एडिट करने की, सेव करने की सुविधा प्रदान करता है। नोटपैड भी होता है, यह भी टेक्स्ट एडिटर है, और नोटपैड का नया वर्जन है नोटपैड प्लस प्लस। यह दोनों ही टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर हैं जो कि हमें टेक्स्ट को टाइप करने की, एडिट करने की और सेव करने की सुविधा प्रदान करते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में मल्टीपल सेल्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? जब हम MS एक्सेल में
मल्टीपल सेल्स को एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं, मल्टीपल सेल्स का एक ग्रुप बन जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? यदि आप एक सेल को सिलेक्ट करते हैं तो वह तो कहलाता है एक्टिव सेल। सेल मतलब रो और कॉलम का कलेक्शन, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से एक सेल बनता है। हमसे पूछा गया है मल्टीपल सेल के ग्रुप को, मल्टीपल सेल के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? तो एक्सेल में मल्टीपल सेल के कलेक्शन को कहा जाता है सेल रेंज। जब बहुत सारे सेल आप एक साथ सेलेक्ट करते हैं तो वह बन जाती है सेल रेंज। सेल रेंज को कॉलन सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, कॉलन सिंबल से। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा A1 से A10, तो यहां पर हमने 10 सेल को सिलेक्ट किया है जिसकी रेंज क्या बनेगी? A1 कॉलन A10। तो मल्टीपल सेल के कलेक्शन को या मल्टीपल सेल के ग्रुप को कहा जाता है सेल रेंज, और रेंज को कॉलन सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में न्यू वर्कशीट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है। एमएस एक्सेल में यदि हमें एक नई वर्कशीट इंसर्ट करनी है तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं? एमएस एक्सेल में वर्कशीट मतलब एक्सेल का जो पेज होता है उसे कहा जाता है वर्कशीट। एमएस एक्सेल का जो पेज होता है उसे कहा जाता है वर्कशीट। यदि आपको वर्कशीट इंसर्ट करनी है तो आप दो शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, दो। यहां पर आपको एक साथ 3-4 क्वेश्चन तैयार करने मिलने वाले हैं। यदि आप वर्कशीट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो एक शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F11। शिफ्ट प्लस F11 से आप वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर आप ऑल्ट आई डब्ल्यू से भी वर्कशीट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो जो एमएस एक्सेल का पेज होता है उसे कहा जाता है वर्कशीट। आप शिफ्ट प्लस F11 से या फिर ऑल्ट IW से वर्कशीट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल्ट IW से हम वर्कशीट को इंसर्ट कर सकते हैं। यहां पर आपको दो क्वेश्चन और तैयार करने हैं। यहां पर ऑल्ट है, ऑल्ट IC से एक नया कॉलम इंसर्ट किया जा सकता है और ऑल्ट IR से एक नई रो इंसर्ट की जा सकती है। तो एक्सेल में यदि आपको रो इंसर्ट करनी है तो शॉर्टकट की है ऑल्ट IR, कॉलम इंसर्ट करना है तो ऑल्ट IC, और वर्कशीट इंसर्ट करनी है तो ऑल्ट IW। यहां पर आपको एक साथ 3-4 क्वेश्चन तैयार करने मिल गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल्ट IW से हम एक न्यू वर्कशीट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। आप सभी क्वेश्चन को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।